नमस्कार साथियों, एक्सीलेंट में जो सिंथेसिस की आपकी सेकंड एक्सरसाइज है, इन्फिनेटिव का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस से एक नए सिंपल सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, आई हैड नो मनी, मेरे पास धन नहीं था। आई कुड नॉट गिव अवे, और मैं दे ना सका। तो दोस्तों इसमें क्या बताया गया है, पहले सेंटेंस में रीजन और दूसरे में रिजल्ट। तो आप कैसे कह सकते हैं, मेरे पास देने के लिए धन नहीं था, तो केवल एक ही सब्जेक्ट रहेगा, तो आपको यहाँ जो गिव है यह इन्फिनेटिव में लिख देना है। तो आंसर होगा आई हैड नो मनी टू गिव अवे, मेरे पास देने के लिए धन नहीं था। कॉन्सेप्ट भी समझेंगे अभी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ही हैज 3 सन्स, उसके 3 पुत्र हैं। ही हैज टू एजुकेट देम, उसे उन्हें शिक्षित कराना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ तो पहले से ही टू लगा है, लेकिन दोस्तों शिक्षित कराया किसी दूसरे के द्वारा जाएगा तो पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब जानते हैं पैसिव वॉइस में टू बी प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो ही यहाँ एक ही है तो इसकी ज़रूरत है नहीं, हैज की ज़रूरत नहीं है, टू लगा है यहाँ, तो टू के बाद हमें लगा देना है बी, और एजुकेट का थर्ड फॉर्म आ जाएगा एजुकेटेड। देम को लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे पास पहले से ही 3 सन्स हैं, इसीलिए इसके लिए प्रोनाउन का यूज किया गया है। तो सिंपल सेंटेंस में आप प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। आंसर होगा ही हैज 3 सन्स टू बी एजुकेटेड, टू बी एजुकेटेड। अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है। साधना इज वेरी वीक, फुल स्टॉप, शी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। तो देखिए दोस्तों यहाँ रीजन बताया गया है, यहाँ रिजल्ट। अब सिंपल बनाना है तो ध्यान रखना है, अगर आपको पहले सेंटेंस में वेरी देखने को मिले या फिर आपको क्वाइट देखने को मिले, या आपको देखने को मिले एक्सट्रीमली या एक्सपेंसिवली, ये शब्द देखने को मिले, और दूसरे सेंटेंस में आपको कैन नॉट, कुड नॉट, शैल नॉट, विल नॉट, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, ये देखने को मिले, तो आपको इन सभी एडवर्ब्स को हटाना है। इसके साथ स्थान पर आपको नेगेटिव एडवर्ब लिखना है TOO2। क्या लिखना है दोस्तों, TOO2, इसे लिखना है आपको। और दोस्तों दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, जो कैन, कोड, नॉट जे आया है, इससे पहले सब कुछ हटा देंगे, केवल V1 से पहले आप इन्फिनेटिव 2 का यूज कर देंगे। तो आइए देखिए, यहाँ देखिए आपने देखा वेरी, तो वेरी को आपको हटाना है, यहाँ लिखना होगा TOO2। उसके बाद आपको यहाँ से सी कैन नॉट, इसे पूरे को हटा देना है, सो बॉक्स से पहले लिखना है इन्फिनेटिव 2। आंसर होगा साधना इज टू वीक टू वॉक प्रॉपरली। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे क्वेश्चन आए तो अपने आप बनाना। अगला क्वेश्चन है, मैन वर्क्स डे एंड नाइट, यानी कि मनुष्य जो है दिन और रात कार्य करता है। ही हैज टू सपोर्ट हिज फैमिली, उसे अपने परिवार को सपोर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ आप देखें तो पहले से ही टू लगा है, तो इसे आप हटा देंगे, आप सीधा लिख देंगे मैन वर्क्स डे एंड नाइट टू सपोर्ट हिज फैमिली। अगला क्वेश्चन देखिए, नीता इज वेरी पुअर, फुल स्टॉप, शी कैन नॉट कैरी ऑन हर स्टडीज। तो देखिए यह वही बात हो गई, तो आपको यहाँ से वेरी हटाना है, TOO लिख देना है, यहाँ से ये सब हट जाएगा, कैरी से पहले आप लगा देंगे TO। तो नीता इज टू पुअर टू कैरी ऑन हर स्टडीज। अगर दोस्तों ऐसे सेंटेंस में आपको कॉम्प्लेक्स बनाना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, वेरी हटाना है, सो लिखना है, फुल स्टॉप के स्थान पर दैट लगाना है। क्या हो जाएगा ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ध्यान रखेंगे, वेरी, एक्सट्रीमली, क्वाइट, इनके स्थान पर सो और फुल स्टॉप की जगह पर दैट, तो यह हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगला क्वेश्चन देखिए, हरी रिमेंड वेरी सीरियस इन हिज स्टडीज राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, यानी कि हरी वेरी बिगनिंग, बहुत शुरुआत से ही, ऑफ द सेशन, यानी कि सत्र के, यानी कि हरी सत्र के बहुत शुरुआत से ही अपने अध्ययन को लेकर या पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस है। ही वांटेड टू टॉप द बोर्ड एग्जामिनेशन, और वह बोर्ड एग्जामिनेशन को टॉप करना चाहता है। तो आप देखें यहाँ वेरी आया है, लेकिन इधर को कैन नॉट, कुड नॉट, शैल नॉट, विल नॉट नहीं आया है, तो आप जबरदस्ती TOO ना लगाएं वेरी की जगह, लेकिन यहाँ इन्फिनेटिव दिया है तो आपको ये हटा देना है। आप लिख देंगे हरी रिमेंडेड वेरी सीरियस इन हिज स्टडीज राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेशन टू टॉप द बोर्ड्स एग्जामिनेशन। यह आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, ही हैज 3 डॉटर्स, उसके 3 पुत्रियां हैं। ही हैज टू गेट देम मैरिड, और उसे उनकी शादी करानी है। तो देखिए दोस्तों यह भी अब अपने आप तो नहीं करेगा, किसी दूसरे के द्वारा करवाई जाएंगी, तो यह भी पैसिव में बनेगा। तो ही हैज 3 डॉटर्स, टू वी, अब यहाँ गॉट थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉटन मैरिड, या गॉट मैरिड भी लिख सकते हैं, गॉट मैरिड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ही हैज 3 डॉटर्स, टू वी गॉट मैरिड, देम को आप हटा देंगे।
अगला क्वेश्चन देखिए, गिव हिम अ चेयर, उसे कुर्सी दीजिए, फुल स्टॉप, ही विल सिट ऑन इट। तो पहला सेंटेंस इंपरेटिव हो और दूसरे में विल या सेल आया हो तो इसे आप हटा देंगे, क्योंकि यह तो हमारे पास हिम के लिए ऑब्जेक्ट पहले से ही है। तो आपको यहाँ जो सिट दिया है इसी से पहले टू लिख देंगे, इट को आप हटा देंगे क्योंकि यह चेयर के लिए है। तो गिव हिम अ चेयर टू सिट ऑन, यानी उसे बैठने के लिए कुर्सी दीजिए। अगला क्वेश्चन है, ही इज वेरी फैट, फुल स्टॉप, ही कैन नॉट रन फास्ट। वह बहुत मोटा है, वह तेज दौड़ नहीं सकता। तो दोस्तों वही वेरी के साथ कैन नॉट आया है, तो वेरी के स्थान पर आपको TOO लिख देना है। इन सब को आप हटा देंगे और क्या लिख देंगे, टू रन। तो ही इज टू फैट टू रन फास्ट। अब दोस्तों मैं कहूँ कि कॉम्प्लेक्स बनाइए, तो कॉम्प्लेक्स का आंसर आप कमेंट में भेजिए। हरी वेंट टू आगरा, फुल स्टॉप, ही वांटेड टू सी द ताज। हरी आगरा गया, वह ताज देखना चाहता था। तो आप देखिए पहले से ही इन्फिनेटिव लगा हुआ है तो हमें कुछ करना नहीं है। हरी वेंट टू आगरा टू सी द ताज। अगला क्वेश्चन देखिए, सी विल गो टू कानपुर, वह कानपुर जाएगा। सी विल सी हर फादर, और वह अपने पिता से मिलेगा। यहाँ सी का अर्थ है मिलना, मिलेगी, सॉरी मिलेगा नहीं मिलेगी। तो आप यहाँ लिख देंगे टू सी। सी विल गो टू कानपुर, वह कानपुर जाएगी। टू सी मिलने के लिए हर फादर, अपने पिता से, वह अपने पिता से मिलने के लिए कानपुर जाएगी। कानपुर भी लिख देते। अगला क्वेश्चन है, माई अंकल इज क्वाइट वीक, मेरे चाचा जी बहुत ही कमज़ोर हैं। ही कैन नॉट गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। तो इसमें आप देखें कैन नॉट आया है तो कुछ नहीं करना है, और यहाँ से क्वाइट को उठाएंगे तो आपको लिखना होगा टू, और यहाँ आप गो से पहले लिख देंगे टू। तो माई अंकल इज टू वीक टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। अगला क्वेश्चन देखिए, सीता वेंट टू देहरादून, सीता देहरादून गई। सी वेंट देयर टू सी हर अंकल, वो सिस्टर, अपने वह वहाँ अपने सिस्टर को देखने के लिए गई। तो आप देखें यहाँ टू पहले से ही लगा है, इससे पहले वाले सेंटेंस को भी करें तो टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं होगा। सीता वेंट टू देहरादून टू सी हर सिस्टर। अगला क्वेश्चन देखिए, ही हैड अ लार्ज फैमिली, उसका एक बड़ा परिवार है। ही हैड टू प्रोवाइड फॉर देम, उन्हें उसके लिए क्या करना है, प्रोवाइड करना है। तो आप क्या करेंगे, ही हैड अ लार्ज फैमिली टू प्रोवाइड फॉर देम की हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह इसी के लिए आया होगा। अगला क्वेश्चन है, आई वेंट टू द स्टेशन, मैं स्टेशन गया। माई ऑब्जेक्ट वॉज टू सी ऑफ माई सिस्टर। तो यहाँ पहले से ही टू लगा है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी ऑफ माने विदा करने के लिए। अगला है, आई वेंट टू माई आंट्स होम, आई वांटेड, तो यहाँ भी सिंपल है, टू लगा है तो ऐसे में आपको कुछ नहीं करना है, पहले से ही जोड़ देना है। अगला है, हरी रैन फास्ट, हरी तेज दौड़ा। ही वांटेड टू गेट द फर्स्ट प्राइज, यहाँ भी आप देखें तो यहाँ भी उद्देश्य बताया गया है तो केवल आप टू का ही यूज कर देंगे। हरी रैन फास्ट टू गेट द फर्स्ट प्राइज। अगला क्वेश्चन देखिए, ही कुड नॉट प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा के लिए अच्छे से तैयारी ना कर सका। ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम, उसके पास पर्याप्त समय नहीं था। तो आप लिखेंगे ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम। अब यहाँ से आप जोड़ देंगे टू प्रिपेयर वेल फॉर एग्जामिनेशन, यानी कि वह अपने परीक्षा की अच्छे से तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय नहीं रखता था। अगला क्वेश्चन देखिए, ही वांटेड टू एजुकेट हिज सन, ही सेंट हिम टू अमेरिका। तो यहाँ पहले आपको यह लिखना होगा, यानी कि ही सेंट, हिम की जगह पर लिखना होगा हिज सन। ही सेंट हिज सन टू अमेरिका टू बी एजुकेटेड, क्योंकि किसी दूसरे के द्वारा शिक्षित किया जाएगा। अगर इतना ही होशियार होता तो घर पे ही कर लेता। तो समझ रहे हैं मेरी फीलिंग्स को। ही सेंट हिज सन टू अमेरिका टू बी एजुकेटेड। अगला क्वेश्चन है और इसे आपको कमेंट में सेंड करना है, काफ़ी इजी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक